चलिए, लखनऊ से इस वक्त की अगली अपडेट बता रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। विधायक राजेश्वर सिंह ने अब केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और धर्मांतरण पर कानून बनाने की मांग की है। केंद्र सरकार से सशक्त कानून बनाने की अपील कर रहे हैं मकौल विधायक राजेश्वर सिंह। ये राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र जो है अब नहीं चलना चाहिए। धर्मांतरण जो है वो भारत के अस्तित्व पर हमला है और इसे कट्टरपंथी घुसपैठ राजेश्वर सिंह बता रहे हैं और अब चाहते हैं कि केंद्र इस मामले में हस्तांतरण करे। खैर, लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लखनऊ में उत्तर प्रदेश में तो कानून पहले से ही है, अब केंद्र सरकार से क्यों ये मांग उठाई जा रही है? राजेश्वर सिंह के बारे में अगर चर्चा करने से पहले राजेश्वर सिंह को जानना होगा। राजेश्वर सिंह ईडी जैसी जांच एजेंसी में बड़े पदों पर रहे। उन्होंने देश में कई बड़े घोटालों को जनता के सामने लाया था, जिसके बाद कई सरकारें भी प्रभावित हुई थी। ईडी से इस्तीफे के बाद, ईडी से बीआरएस के बाद राजेश्वर सिंह ने राजनीति में कदम रखा और लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से वो विधायक चुने गए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े जानकार और कहा यह जाता है कि हर मामले के बेहद एक्सपर्ट माने जाते हैं विधायक राजेश्वर सिंह। और विधायक राजेश्वर सिंह ने एक पत्र लिखा है केंद्र सरकार को और उस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि अवैध मतांतरण और अवैध धर्मांतरण ये भारत के अस्तित्व पर संकट है। यूपी में धर्मांतरण का कानून है, लेकिन देश में धर्मांतरण के प्रति कड़ा कानून बनना चाहिए। और देखिए, विधायक राजेश्वर सिंह के भारतीय जनता पार्टी में भी बड़े करीबी संबंध हैं, केंद्रीय नेतृत्व से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। और माना यह जा रहा है कि अगर राजेश्वर सिंह ने पत्र लिखा है तो केंद्र सरकार जरूर विचार करेगी राजेश्वर सिंह के इस पत्र पर। राजेश्वर सिंह ने आज की जो सबसे बड़ी और जटिल समस्या है धर्मांतरण, जिस तरह से चाहे ईसाई मिशनरियां हो, जिस तरह से इस्लामिक धर्मांतरण हो या फिर अन्य पंथ के लोग जो धर्मांतरण के मामले में एक्टिव है और भारत के अस्तित्व पर, भारत की जो अखंडता है उस पर चोट पहुंचा रहे हैं, उसी को लेकर लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक राजेश्वर सिंह ने यह पत्र लिखा है केंद्र सरकार को और यह मांग की है कि कड़ा कानून बनाया जाए। देश में भी धर्मांतरण को एक बड़ा खतरा मानते हुए बड़े कानून की जरूरत है। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार इस पत्र पर क्या कार्रवाई करती है, लेकिन राजेश्वर सिंह ने ऐसी मांग उठाई है और ऐसे वाजिब सवाल पूछे हैं जिसका जवाब हर भारतीय को इंतजार है उस जवाब का, क्योंकि हर किसी की यही मांग है कि देखिए, धर्मांतरण अस्तित्व पर चोट है, हमारी संस्कृति पर चोट है और धर्मांतरण पर अब देश में भी कड़े कानून की जरूरत है। अब देखने वाली बात होगी कि विधायक राजेश्वर सिंह के पत्र पर केंद्र सरकार क्या एक्शन लेती है। निश्चित रूप से अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये दिलचस्प मामला है, केंद्र सरकार से अब धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने की मांग हो रही है और सशक्त कानून बनाने की अपील की जा रही है। खैर, अब देखना होगा कि इस पत्र को लेकर केंद्र का क्या रुख होता है।